वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमें 4 पार्ट गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 में है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो ये इसका सलूशन है। सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के बराबर है। फिर अगर हम बोथ साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अच्छा डियर फ्रेंड, ये एक जनरल रूल मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर आयोटा का पावर इवन होगा तो वो प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, और अगर आयोटा का पावर ऑड होगा तो वो प्लस माइनस आयोटा के बराबर होगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और ट्रिक है यहाँ पर कि अगर आयोटा का पावर इस तरह आ गया कि वो 4n था, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4 था, 4 पर डिवाइड हो सकता था कम्प्लीटली, तो फिर उसकी वैल्यू 1 होगी। लेट्स से आयोटा पावर 96 है, तो 96 जो है ये 4 का मल्टीपल है। 4 मल्टीप्लाई बाय 24 विल बी 96। सो आयोटा का ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है, तो उसका आंसर जो है वो 1 होगा। अगर आयोटा का पावर 1000 आ गया तो 1000 भी 4 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा पावर 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा पावर 8, क्योंकि ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये फिर से 1 प्लस 8 होके 9 आएगा। और इस तरह 19 को मैं स्प्लिट करके 1 और 18 लिख सकता हूँ। डियर फ्रेंड, इसको मैं स्प्लिट क्यों करता हूँ? स्प्लिट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो आयोटा स्क्वायर जो है वो इंट्रोड्यूस करूँ मैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, वो मैं यहाँ पर पुट कर लूँ। तो आयोटा पावर 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि आयोटा पावर 2/4, और आयोटा पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 2/9। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखूंगा। यहाँ पर भी मैंने -1 लिखा, यहाँ पर भी -1 लिखा। अब -1 पर पावर जब इवन आ गया तो ये जो है ये +1 हो जाएगा, तो सिर्फ आयोटा आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर -1 पर पावर जो है वो ऑड है, 9 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए -1 बन जाएगा, और -1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा होगा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल होके 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे पास 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है -1 पावर 23, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो -1 पावर 23 इस माइनस आयोटा पावर 23। अब मैं यहाँ पर जो है माइनस आयोटा है, तो मतलब कि यहाँ पर -1 कोफिशिएंट है, तो -1 को मैंने अलहदा लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 23 को मैंने अलहदा लिख लिया। अब ये जो इस पर होल पावर 23 है, ये -1 पर भी है और आयोटा पर भी है, तो -1 पर मैंने लिख दिया 23 और आयोटा पर भी मैंने 23 लिख दिया। अब -1 पर जो पावर है वो ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा, और 23 को मैंने स्प्लिट करके आयोटा पावर 1 और आयोटा पावर 22 लिख दिया। आयोटा पावर 1 अपनी जगह पर, और आयोटा पावर 23 को मैं आयोटा स्क्वायर अपॉन 11 लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। अब ये जो -1 है वो ऊपर से आ रहा है, -1 अपनी जगह पर, आयोटा अपनी जगह पर, और -1 पर जब
ऑड पावर आए तो -1 ही रहेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये +1 हो गया, और बीच में आयोटा है, आयोटा अपनी जगह पर, तो आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो +1 आ गया, तो इसका आंसर जो है वो आयोटा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है -1 पावर -23/2, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं। -1 पावर -23/2, अब -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिखूंगा। आयोटा स्क्वायर पावर -23/2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा और -23। अब ये -23 है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा आयोटा, तो इसका पावर जो है वो +23 बन जाएगा, 1/आयोटा पावर 23। अब 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 23 को मैंने स्प्लिट करके आयोटा और आयोटा पावर 22 लिख दिया। आयोटा पावर 23 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर अपॉन 11। अब 1 डिवाइडेड बाय आयोटा अपनी जगह पर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 11, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, क्योंकि -1 पावर जो है वो ऑड है। अब मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, अब मैं इस आयोटा को आयोटा से इस 1 बाय माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा से आयोटा आ गया, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और बाहर ही एक माइनस और भी है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, तो आयोटा डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि आयोटा इसका आंसर जो है वो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि -1 अपॉन 15/2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ यूँ है कि -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -1 की जगह जो है वो आयोटा स्क्वायर आ गया। बाहर 15/2 2 है, तो ये 2 अंदर वाले 2 से कट गया, तो आयोटा पावर 15 आ गया। आयोटा पावर 15 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा पावर 14। आयोटा अपनी जगह पर, आयोटा पावर 14 को मैंने स्प्लिट करके आयोटा स्क्वायर, और बाहर जो है वो मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा, सॉरी यहाँ पर मैंने 14 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 7 आएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और -1 पावर 7, -1 पर जब पावर 7 होता है तो वो ऑड है, और ऑड जो है वो -1 पर जब ऑड आता है तो वो -1 ही रहता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये माइनस आयोटा, इसका आंसर जो है वो आ गया। डियर फ्रेंड, ये 14 नहीं है, ये 7 है। जब मैं 14 को स्प्लिट करता हूँ तो अंदर 2 आएगा, बाहर 7 आएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, इंशाल्लाह आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।